अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने की ओरिजिनल जो रेसिपी है कमर्शियल। इससे पहले भी मैंने 2-3 रेसिपियाँ अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखी, तो वो भी देख सकते हैं। ये ज़रा उनसे मुख्तलिफ रेसिपी है। बिल्कुल 100% और ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप कमर्शियली इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने चने लिए हैं 1.5 किलो। इन्हें मैंने भिगो के रखा है सारी रात। इसमें 1 चम्मच सोडा का लगाया है और इसे जो है ना मैंने सारी रात भिगो के रख दिया है और आप देख सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो मतलब कि डबल हो चुका है। बारीक चने आपने इस्तेमाल करने हैं। 2 किस्म के सफ़ेद चने होते हैं, एक बारीक और एक मोटे। बारीक चने इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद जो आपने पानी सारी रात भिगो के जिसमें रखा है वो पानी आपने सारा निकाल देना है। और नया पानी आपने इसमें डालना है। पानी इतना डालना है कि आपके जो चने हैं, वो मतलब कि अच्छे से पक जाएँ। तो मैं तकरीबन यहाँ पे साढ़े 4 लीटर पानी इसमें डालूँगा। मतलब कि इस जग से मैं डाल रहा हूँ, ये तकरीबन 1.5 लीटर का जग है। तो साढ़े 4 लीटर पानी इसमें मैंने डालना है। हमारी रूटीन यही है, इतने में मतलब कि जो चने हैं, वो बेहतरीन पक जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक प्याज़ ली है, छोटे साइज़ की प्याज़ है और लहसुन अदरक है 100 ग्राम और 200 ग्राम सब्ज़ मिर्च है। आपने ये मतलब कि तौल के ले लेनी है चीज़ें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी। 200 ग्राम सब्ज़ मिर्चें और 100 ग्राम लहसुन और अदरक का आपने पेस्ट बना के रख लेना है, इकट्ठा ही बना लें। और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 लीटर ऑयल लिया है, इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें जो है ना प्याज़ वो डाल देंगे। प्याज़ आपने ज़्यादा नहीं डालना, मतलब कि एक छोटी साइज़ का प्याज़ होगा और प्याज़ के साथ ही आपने गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें डाल देना है, जिसमें एक बड़ी इलायची है, 2-3 छोटियाँ इलायचियाँ हैं, दालचीनी और ज़ीरा, काली मिर्च वगैरह। तो ये भी अच्छे से मतलब कि इसके साथ फ्राई हो जाएगा। जब आपके प्याज़ जो हैं वो ब्राउन हो जाएँगे, तो फिर आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है। प्याज़ को पहले आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तकरीबन इनका जो कलर है वो इस तरह का होना चाहिए। जब इतने प्याज़ ब्राउन हो जाएँ, तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा है ये डाल देना है। जब आपने पेस्ट डालना है तो आपने थोड़ी एहतियात बरतनी है, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब इसमें पेस्ट डालते हैं तो इसके जो छींटे होते हैं घी के, वो आपके हाथों पर जो है ना वो पड़ सकते हैं, तो आपने ज़रा एहतियात रखनी है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें स्पाइसेस डालेंगे, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच और हल्दी जो है ना आधा चम्मच इसमें जाएगी। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बिल्कुल बेसिक से मसाले डालेंगे और नमक आपने हस्ब ज़रूरत इसमें डालना है। मैंने मसाले के अंदर 1 चम्मच डाला है और बाकी का नमक जो है वो जब चने पकाएँगे, बॉयल करेंगे, उसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच इसमें कलवंजी का डाल दिया है और ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मतलब कि लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करना है और इसी दौरान इसमें एक कोरमा मसाला का साशे आप इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पे नेशनल कंपनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस यहाँ पे आपने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, मसाला आपका कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तरी इसकी मतलब कि ऊपर आ जाएगी, आपको पता होगा कि मसाला जो पक चुका है, फिर आपने इसे जो है ना इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएँ। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का-हल्का पानी साथ लगाते रहें। ये देखें, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च ज़्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ा ग्रीन-ग्रीन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई की है, अब फ्लेम ऑफ कर दी है और देखेंगे जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये जो तरी है इसके ऊपर ऑयल है, ये हम अलग कर लेंगे। फ़िलहाल इसे एक साइड पे रखते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाएगा बाकी का भी। और जो चने हैं वो रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इन्हें जो है ना हम मतलब कि अच्छे से बॉयल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर नमक और सोडा डाल देना है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें सोडा का डाल रहा हूँ। जो मैंने रात को सोडा डाला था वो पानी सारा ड्रेन कर दिया और न्यू इसमें पानी मैंने डाल दिया है। साफ़-सुथरा पानी इसमें डाल दिया है और 2 चम्मच यहाँ पे मैं नमक के डाल रहा हूँ। नमक आप बाद में चेक करके मज़ीद डाल सकते हैं, फ़िलहाल जो है ना मैं इसमें 2 चम्मच डाल रहा हूँ। तो इसे थोड़ा-सा हिलाएँगे और ऊपर से कवर कर देंगे। जब इसके अंदर अच्छा-सा एक बॉयल आएगा तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। तो वो झाग जो है वो हम जो है ना मतलब कि हटाते जाएँगे साथ-साथ।
तो चनों के अंदर जो है ना बॉयल आ चुका है, और ये देखें कि इसके ऊपर जो है ना झाग आ गई है। तो ये वाली जो झाग है आपने किसी स्ट्रेनर वगैरह की मदद से सारी उतार देनी है। इससे चनों का जायका भी ख़राब होता है, तो आपने ये ज़रूर जो है ना हटा देनी है। जैसे जैसे आप उतारेंगे, जब इसमें चम्मच मतलब कि चलाएंगे तो मज़ीद इसके ऊपर झाग आती जाएगी। आपने ये जो मोटी मोटी झाग है ये ऊपर से उतार देनी है। बाकी अगर थोड़ी बहुत रह जाएगी तो उसका कोई मसला नहीं है। जो मतलब कि इसके ऊपर ज़्यादा मैल सी आ रही है, झाग है, ये आपने अच्छे तरीके से उतार लेनी है बस। बाकी इसके अंदर थोड़ी बहुत झाग बनती रहती है, उसकी खैर है। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जो है ना दाल मसरी ली है। ये इसमें डालेंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो मतलब कि ज़्यादा गाढ़ी बने। इसलिए ये दाल मतलब कि इसमें डाली जाती है चनों के अंदर, और इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से आपने इसके अंदर जो है ना डाल देना है, और ये जो मज़ीद इसके ऊपर झाग आ गई है ये भी उतार देंगे। इसे अच्छे से हिला दें। अगर आप दाल पहले डालेंगे तो वो जो है ना झाग के साथ ही बाहर आना शुरू हो जाती है, मतलब कि ज़ाया होती है। तो इसलिए झाग उतार के उसके बाद आप इसमें दाल डाल लें। तो कुछ स्पाइसेस इसमें भी जाएंगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च डाल दी है, और आधा चम्मच हल्दी का डाला है, और 1 चम्मच जो है ना काली मिर्च इसमें डाल देंगे, और 2 चम्मच साबुत ज़ीरा डालना है। साबुत ज़ीरे की बहुत प्यारी खुशबू होती है, तो इसलिए आपने इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच साबुत ज़ीरे के डाल दिए, और इसके साथ ही 1 कौरमे का साशे इसमें डाल देंगे। 1 कौरमे का साशे जो पहले मसाला बनाया था उसमें डाल दिया है, और 1 कौरमे का साशे इन चनों के अंदर डाल दिया है। अभी इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, और इसे जो है ना पकने देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो चने हैं वो अच्छे से नरम हो जाएँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसे मुसलसल पकाएँ। और यहाँ पे जो तरी है, ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, इसे हम जो है ना एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। सालन के अंदर तरी जो होती है, जो ऑयल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसी से सारा जो है ना टेस्ट बनता है। तो इसलिए इसे हम जो है ना अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इसे ऐसे ही चनों के अंदर डाल देंगे तो जो तरी होगी वो मतलब कि फिर चने के ऊपर थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा तरी नहीं आती। तरी को अलहदा करके रख लिया है, और यहाँ पे एक कौली में मैंने लिया है जी थोड़ा-सा संदली कलर। इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, पानी बिल्कुल आपने थोड़ा-सा डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें। कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने चनों के अंदर डाल देना है। ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो मतलब कि खूबसूरत बनता है। वैसे इसका कलर जो चनों का होता है वो थोड़ा डल सा होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा कलर नहीं बनता। तो इसलिए संदली कलर इसमें डालते हैं। वैसे तो हल्दी भी इसी पर्पज़ के लिए डाली जाती है, मगर हल्दी से इतना अच्छा कलर नहीं आता, इसलिए जो है ना इसमें संदली कलर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चने भी हमारे जो है ना तकरीबन नरम हो चुके हैं। इसके अंदर ये जो कलर है ये डाल देंगे, और इसके साथ ही जो हमने मतलब कि मसाला बना के रखा है वो भी डाल देंगे। तरी को इसके अंदर नहीं डालना, तरी हमने अलग ही रखनी है। जब प्लेट बनाएँगे तो उसके ऊपर जो है ना थोड़ी-सी तरी लगा देनी है। इससे पहले मैंने जो काली मिर्च वाले चने हैं, वो बनाना आपको सिखाए थे, उसकी रेसिपी अपलोड की है मैंने चैनल के ऊपर। वो बहुत पसंद की गई है, और अब जो है ना मतलब कि ये एक नई रेसिपी है। ये पहले चैनल पे नहीं मौजूद, इसलिए जो है ना ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी जो है ना सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके अलावा जो नान की रेसिपीज़ हैं, आलू वाला नान, कीमे वाला नान, और रोगनी नान जो है, स्पेशल रोगनी नान, और ख़मीरी रोटी की जो कमर्शियल रेसिपीज़ हैं वो सारी जो है ना मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उनका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। और जो चने की रेसिपी है वो भी मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मसाला इसके अंदर ग्रेवी जो बना के पहले रखी थी इसमें डाल दी है, और इसे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाया है। तो यहाँ पे देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। अभी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके कलर का। ये कलर जो है ये संदली कलर की वज़ह से मतलब कि इतना बना है, अदरवाइज़ इसका कलर जो है ना थोड़ा डल रहता है। ये देखें जी बेहतरीन जो है ना चने हमारे तैयार हो चुके हैं, मतलब कि चने बिल्कुल नरम हो गए हैं, और जो इसमें दाल डाली थी वो बिल्कुल जो है ना इसमें घुल गई है, मतलब कि उसी की जो सारी ग्रेवी बननी है। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसका फ्लेम बिल्कुल जो है ना वो दम वाला कर दिया है,
ऊपर से कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए इसे मैंने दम दिया है। तो दम को हटाएँगे। ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और कलर इसका देखें, बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारे चने तैयार हुए हैं, ये देखें। अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालना है, बारीक कटा हुआ। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी देखें कितनी जो है ना थिक बनी है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जो है ना चने तैयार हो चुके हैं हमारे। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया डाल लेंगे और अब जो हमारे चने हैं ये बिल्कुल फाइनली मतलब कि रेडी हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।